चारों तरफ से शिकायत आ रही है। लोग बता रहे हैं कि उनके गांव में कोई गया ही नहीं। अब घर पे नहीं जाकर, मान लिया सरकार कहे कि गांव में गया होगा, किसी से पूछ लिया हो, किसी से पूछकर संपत्ति का आंकड़ा कैसे जुटाया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार में हुए जातीय जनगणना की जब से रिपोर्ट जारी की गई है तब से सियासी हलचल बढ़ी हुई है। बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में हुए जातीय जनगणना की रिपोर्ट में गड़बड़ी का दावा किया था और इसको लेकर आज उन्होंने राजभवन मार्च भी निकाला, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्य की सरकार ने जातीय जारी की है, वह घर में बैठकर बना लिया गया आंकड़ा। अनेक जगह मतलब अलग अलग हिस्सों से चारों तरफ से शिकायत आ रही है। लोग बता रहे हैं कि उनके गांव में कोई गया ही नहीं, किसी ने नहीं पूछा उनके यहाँ जाकर। ऐसी परिस्थिति में घर में बैठकर आंकड़ा बनाया गया कहीं से दुरुस्त नहीं हो सकता है। और सिर्फ जातीय गिनती का सवाल नहीं है, इसमें आर्थिक सर्वे कराने की भी बात की जा रही है। आर्थिक सर्वे तो और भी मुश्किल है। एक व्यक्ति कहीं से बैठ के गाँव में जाकर किसी एक से पूछ करके बाकी लोगों की संपत्ति के बारे में संपत्ति का आंकड़ा तो बैंक अकाउंट में पैसा कितना कोई बता देगा। गांव से बाहर अनेक जगह कहां कहां है नहीं है, ये कौन बतावेगा? या तो इंडिविजुअल जिस बारे में जानना है वही बता पाएगा ना। और इस तरह का सर्वे कहीं हुआ ही, कैसे इनका आंकड़ा सही हो जाएगा? यह आंकड़ा इनका है। इसी के सुधार के लिए राज्य की सरकार से हमारी मांग है। राज्य की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम महामहिम राज्यपाल महोदय से जाएंगे और कहेंगे कि आप हस्तक्षेप कीजिए। सर, क्या लग रहा है किसी वर्ग विशेष के आंकड़ों में बढ़ाकर दिखाना राजनीतिक? देखिए, यह भी लोगों के मन में शंका है। अभी इस शंका का जवाब देना तो राज्य की सरकार का काम है, लेकिन लोगों के मन में शंका है। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। और निश्चित रूप से जो लोग सत्ता में हैं उनके साथ तो अन्याय नहीं होगा ना। जो लोग सत्ता से बाहर हैं उनके साथ ही अन्याय हो सकता है। तो इसलिए लोगों की मन की शंका तो है, इस शंका का जवाब राज्य की सरकार को देना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि हमारे घर पे किसी अधिकारी का आना भी नहीं हुआ और हमारा जनगणना का ऐलान भी कर दिया गया। बिल्कुल, यही तो हम बता रहे हैं। अब घर पे नहीं जाकर, मान लिया सरकार कहे कि गांव में गया होगा, किसी से पूछ लिया हो, किसी से पूछकर संपत्ति का आंकड़ा कैसे जुटाया जा सकता है? उस परिवार में कितने लोग हैं, संख्या तो गांव का लोग भी बता दे सकता है। किस जात से वो आते हैं यह गांव का लोग बता दे सकता है, लेकिन उनकी संपत्ति कितनी है यह कैसे कोई दूसरा व्यक्ति बता दे सकता है? और इस तरह का आंकड़ा नहीं जुटाया गया, फिर कैसे सही आंकड़ा हो गया? आंकड़ा सही नहीं है, मेरा दावा है। सर, रास्ते में राजभवन जा रहे हैं, सरकार वर्तमान है, रोकने की कोशिश भी किया जा सकता है क्या? मुझको तो नहीं लगता है कि रोकने की कोशिश करनी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि हम शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करें, यह हमारा हक है। जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक, संवैधानिक हमारा अधिकार है, इसलिए नहीं रोकना चाहिए। हम शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने के लिए निकले हैं। तो आपने सुना राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को, जिन्होंने बिहार में हुए जातीय जनगणना की रिपोर्ट में गड़बड़ी का दावा करते हुए आज उन्होंने राजभवन मार्च निकाला था और इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में जो ये जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई है वो सही नहीं है, क्योंकि बिहार के कई ऐसे घर हैं जहां जातीय जनगणना की टीम पहुंची ही नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जानबूझकर कई जातियों की आबादी को कम करके बताया गया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।